Hello friends, in today's video we will be going to discuss the next part of planning, that is what is the process of planning and how the plannings are developed. In this video we will be going to discuss where the planning starts and where does it end. From the beginning to the end we have to understand how to develop an effective plan, because as the plans are effective you will be going to get success for sure. So in this video we will be going to discuss about the process of planning in detail. आओ प्लान करें। प्लान कैसे करें? तो प्लान करने से पहले हम लोग बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लानिंग जान चुके हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लान, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लान, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान, व्हाई प्लान्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हाई दिस प्लान्स आर नीड टू बी डेवलप्ड। तो बच्चों, सबसे पहली बात, प्लान्स क्यों डेवलप करें उससे पहले जान लेते हैं कि प्लान्स को डेवलप कैसे करें। सबसे पहली बात, जब कभी भी हम प्लान डेवलप करने जाते हैं तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि व्हाई वी आर डेवलपिंग दिस प्लान, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स वी हैव टू अचीव फॉर। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्टिव। जब भी आप प्लान अचीव करने जा रहे हैं, जब भी आप प्लान बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताते हैं कि प्लान बना क्यों रहे हैं, किस चीज का प्लान बना रहे हैं और ये प्लानिंग से आपको फायदा क्या होने वाली है। एग्जाम्पल, whenever the cricketers make plan for their upcoming matches, आज मेरा मैच है और मुझे उस मैच के लिए प्लान बनाने होंगे। प्लान क्यों बनाने होंगे? ऑफ कोर्स मुझे वो मैच जीतना है। बेस्ट एग्जांपल हमारे लिए शादी ब्याह का फंक्शन बिना प्लानिंग के नहीं पॉसिबल है। कल ही हमने पढ़ा था कि प्लानिंग इज ऑल परवेसिव एंड एज इट इज ऑल परवेसिव इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, we have to set up an objective. The objective should be realistic, should be achievable, and as those objectives should be realistic and achievable, we have to keep in mind what are the resources we have with us, and the next thing, what is the time required for achieving that objectives. तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि what are you planning for and what is your objective. नंबर नेक्स्ट, मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। मेरे घर में शादी है, मुझे अपने घर में शादी को बहुत ही सक्सेसफुली अचीव करवाना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। नंबर नेक्स्ट, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब शादी आज तो है नहीं, शादी कल तो है नहीं, शादी को अभी 1 महीना बाकी है। कुछ लोग तो 1 साल पहले से शादी की प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, शादी की तैयारियां करने से पहले यू हैव टू कीप इन द माइंड कि व्हाट आर द premises for that. Now what is this premises? Premises means forecasting the future. आपको अभी से फ्यूचर फोरकास्ट करना होगा कि आज से 1 साल बाद क्या होगा। यहीं पे जो हमने कल डिस्कस किया था कि प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। आज से 1 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन आ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉकडाउन मेरे सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए बच्चों। thus we need to develop the premises from where we have to achieve our plans. Then comes the next one, objective set कर लिए, premises develop कर ली। Then point number 3, listing various alternatives. ये क्या है? Whenever you are going to achieve plans, you need to list different alternatives कि ये नहीं तो ये सही, ये सही नहीं तो वो सही। आप सिर्फ एक प्लान नहीं बनाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि वील गो फॉर प्लान बी, वील गो फॉर प्लान सी। तो आप हमेशा ट्राई करें कि एक से ज्यादा प्लान बनाकर रखें। अगर एक प्लान में फेलियर होने की संभावना ज्यादा है, इफ देयर आर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग ऑफ 1 चांसेस, यू कैन वर्क विद द सेकंड प्लान, दैट इज प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, एन नंबर ऑफ प्लान्स व्हाट यू आर मेकिंग फॉर। सो आप करो क्या, आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स बना लो। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज इट्स सेल्स। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रीमाइसेस डेवलप करेगा कि नेक्स्ट ईयर सेल्स बढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सेट करेगा। या तो हम ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट में, या तो हम ज्यादा डिस्काउंट देंगे मार्केट में, या तो हम एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन टेक्नोलॉजी अपनाएंगे मार्केट में। इसी को डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सेट करना बोलते हैं।
सेट करने के बाद आपने ऑल्टरनेटिव सेट कर ली, उसके बाद आप इवेल्युएशन करो कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जो हैं उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। शादी में फिर से आ जाते, शादी की प्लानिंग कर रहे थे, उसमें डिफरेंट प्लान डिफरेंट लोग लेके आए, मेरे घर के सारे लोग रिश्तेदार लेके आए। मुझे जिसका प्लान सबसे बेटर लगा उन सारे प्लान्स को हम लोगों ने रखा और उसको इवेल्युएट किया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ बड़े ऑफिसर्स नहीं, छोटे लेवल के ऑफिसर्स भी हैं जिनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वो वंडर्स के साथ आ जाए, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू इवेल्युएट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। तो सबसे पहले set up an objective, you have to set an objective, then next you have to develop the premises, then after developing the premises you have to list various alternatives, then number 3, after listing various alternatives you have to evaluate different alternatives। जो भी ऑल्टरनेटिव आपने यहां बनाए थे उसको इवेल्युएट कीजिए, इवेल्युएट करके ये पता लगाइए कि विच वन इज द बेस्ट वन। आफ्टर सेलेक्टिंग, आफ्टर इवेल्युएट यू गो फॉर सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। मेरे घर में किसने ये प्लान बोला कि नहीं, हम शादी में ना तो बहुत ज्यादा खर्च करेंगे ना तो बहुत कम खर्च करेंगे, हम स्टैंडर्ड रेट पे चलेंगे ताकि महंगाई रहे तो भी बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। तो जिसका बेस्ट सजेशन लगा, जिसका प्लान बेस्ट लगा, उसके प्लान को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस प्लान विल गो फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, दैट इज शादी का दिन, परफॉर्मेंस का दिन। जिसने जो प्लान्स बनाया था वो उस अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके फायदे हमने कल वाले वीडियो में देखे थे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, एंड आपने जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करके रखा है उसमें से आप उसको इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दो। आपने प्लान को इंप्लीमेंट किया, प्लान के इंप्लीमेंटेशन के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि वेदर योर प्लान वाज अ सक्सेस और इट वाज अ फेलियर। सो बच्चों, हर प्लान का फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। चलो इसको दो डिफरेंट केसेस में डालते हैं। केस नंबर 1, शादी। ऑब्जेक्टिव क्या है? शादी सक्सेसफुली करवा लेना। प्रीमाइसेस क्या है? 1 साल के बाद कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होंगी, कौन कौन सी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, उन सब का प्लान करना, तैयारियां करना। उन सब के लिए अभी से कोटेशन बनाकर रख लेना कि आई विल बी स्पेंडिंग दिस मच मनी ऑन दिस थिंग एंड दिस थिंग। देन घर के सारे मेंबर्स से डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स लो कि भैया तुम कैसे प्लान करवाना चाहते हो, तुम्हारा क्या सजेशन है। उन सबके प्लान्स लेकर उन सबके प्लान्स को इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करने के बाद उन सबके प्लान्स में जो सबसे बेस्ट प्लान है उसको सेलेक्ट करना, एंड ऑन दैट डे, ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज ऑन द डे ऑफ मैरिज, उस प्लान को इंप्लीमेंट कर देना। एंड आफ्टर दैट इम्प्लीमेशन, जब सारे लोग अपने अपने घर पहुंच जाएंगे तो फॉलो करना कि वेदर द प्लान वॉज गुड और बैड। देन कम्स टू द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज एग्जामिनेशन। कहा था ना प्लानिंग इज ऑल परवेसिव, तो प्लानिंग कैन बी कंडक्टेड इन एग्जामिनेशन ऑल्सो। मेरा टारगेट है मुझे CBSE 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर करना। ऑब्जेक्टिव, अच्छा मार्क्स स्कोर करना। For that, I am developing the premises. What types of premises? I will be arranging the books. I will be understanding कि what types of questions are going to ask in the examination, and I will be making those questions का list. After that, I will plan my preparations. How I am going to prepare in the examination. So I will be making different alternatives. Then I will be evaluate alternatives कि how I have to prepare it, और वो प्रिपरेशन के हिसाब से मैं अपने ऑल्टरनेटिव प्लान्स को इवेल्युएट करना शुरू करता हूं। अब उसमें से जो प्लान मुझे सबसे बेस्ट, शॉर्ट, सिंपल, स्पेसिफिक, अचीवेबल लगेगा, मैं उस प्लान को सेलेक्ट कर लूंगा, एंड पूरा साल उस प्लान को मैं इंप्लीमेंट करता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा, एंड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इज बोर्ड एग्जामिनेशन, आई एम गोइंग टू फॉलो हाउ मच आई स्कोर एंड हाउ मच सक्सेसफुल माई प्लान वॉज, एंड दैट इज वाई planning is very much important. So planning required at every level of organization. Planning at the higher level, objectives, market share बढ़ाना, premises, कौन कौन से फ्यूचर फोरकास्ट करना कि कौन कौन से चेंजेस फ्यूचर में हो सकते हैं, assumptions करना, देन वेरियस ऑल्टरनेटिव प्लान्स बनाना, अपने अपने डिफरेंट ऑफिसर्स को देना कि भाई ये प्लान बना के लाओ, भाई वो प्लान बना के लाओ,
उस सारे प्लान्स को इवेलुएट करना, सारे प्लान्स इवेलुएट करने के बाद जो सबसे बेस्ट प्लान है उसको सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद प्लान को इंप्लीमेंट करना, और जब आपका टारगेट अचीव हो जाए या ना भी अचीव हो तो प्लान को फॉलो करना, और अगर उसमें कोई सुधार की जरूरत हो तो उसे सुधार कर वापस से इंप्लीमेंटेशन का स्कोप बना के रखना। तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। फ्रॉम दिस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग देयर कैन बी द क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, बिकॉज इसका चैप्टर का सिलेबस काफी छोटा हो गया है। हमारा जो टाइप्स ऑफ प्लान था वो नहीं रहा, तो टाइप्स ऑफ प्लान नहीं होने की वजह से इस चैप्टर का स्कोप बहुत कम हो गया है, एंड इस चैप्टर के प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में से देयर माइट बी चांसेस कि 3 मार्कर, 5 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं केस स्टडी के फॉर्म में या तो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के फॉर्म में। तो प्रिपेयर इट वेल एंड गो फॉर इट, यू विल बी गोइंग टू ग्रैब इट, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।